नमस्कार साथियों, आप भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का टोटल 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसमें से लगभग 15 ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस बार 2026 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र है जो कि शामिल नहीं है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए कह रहा है वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन की ऑप्शन डी कंबोडिया। देखिए हिंद चीन में ना जो चीन है वह शामिल नहीं है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। जो वियना कांग्रेस हुआ था कब हुआ था, 1815 कि 1818 कि 1820 में कि 1848 में। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो वियना कांग्रेस हुआ था वह 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि यह भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में गदर पार्टी के संस्थापक किसे ने की थी। तो भारत में जो गदर पार्टी की स्थापना की थी किसने की थी, कह रहे कि गुरदयाल सिंह ने, कि चंद्रशेखर आज़ाद, की लाला हरदयाल ने, कि सोहन सिंह भाखाना ने। तो भारत में गदर पार्टी की जो स्थापना की थी किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बार सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे बाबू, सारे बच्चे एक बार लाइक कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो कमज़ोर है और जो चाहते हैं कि मेरी अभी भी तैयारी हो जाए पूरी, तो अब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका पूरे आज सब्जेक्ट की तैयारी जो 2026 में होने वाला है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन बताइए। कह रहे कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो किसका किया गया था, तो यूरोपीय संघ की किया गया था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। कह नरोत्तम सिंहासु किस देश का शासक था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जो नरोत्तम सिंहासु है ना किस देश का शासक था। कह रहा है कि लाओस, यानी ऑप्शन ए वियतनाम, लाओस, थाईलैंड की कंबोडिया। तो कंबोडिया का शासक था, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए छठवां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया। छठवां क्वेश्चन करें कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था, अब्राहम डेविड ने, कि जेम्स वाट ने, कि जॉर्ज स्टीफन ने, कि रॉबर्ट फुर्टन ने। तो छठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील की जो स्थापना हुई थी 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी। चलते हैं आठवां क्वेश्चन। कह रहे गोल घर कहाँ स्थित है। तो गोल घर जो है कहाँ स्थित है, कह रहे कोलकाता में है, पटना में है, दिल्ली में है, कि गया में है। तो गोल घर जो है कहाँ स्थित है, याद रख लेंगे। आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में स्थित है। कहाँ, पटना में स्थित है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की थी। ऑप्शन ए कर वुडरो विल्सन ने, कि एफ डी रूजवेल्ट ने, कि अब्राहम लिंकन ने, कि जॉन एफ कैंडी ने। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ डी रूजवेल्ट ने। किसने किया, तो एफ जी रूजवेल्ट ने, यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। जो नेपोलियन संहिता थी किस वर्ष लागू किया गया था, तो वह 1804 में लागू किया था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए वो 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो आप लोग अभी तक कितना सही बना चुके हैं एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे सारे बच्चे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी, तो 1871 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और हो सकता है तो अगली बार 2026 में जरूर आने वाला है। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद कर लेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कहाँ हुआ था, 12 का आंसर दीजिए। कह रहा है जर्मनी में, इंग्लैंड में,
फ्रांस में कि पोलैंड में? तो याद रख लेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर 13 का है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का WTO की, ऑप्शन बी गैट की नई आर्थिक नीति की, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर की 14 प्रश्न। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इन आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए वो बैंकिंग जो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र है, यह कि जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलई और सेलम जो है किस उद्योग के केंद्र हैं? तो 15 का आंसर याद रख लेंगे आयरन और स्टील की, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। कह रहे प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर लगाइए तो याद रख लेंगे औसत आय का है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था तो याद रख लेंगे कब हुआ था? 17 का आंसर याद रख लेंगे 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, जो सी लगा रहे हैं। चलते हैं 18 क्वेश्चन करें कि बांग्लादेश का मुद्रा है। तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है टाका है। क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का जो अर्थ हो जाएगा 19 के आंसर दीजिए। तो सरकार की आय, ऑप्शन ए कह रहा है सरकार की आय, कि ऑप्शन बी पारिवारिक आय, कि सार्वजनिक उपक्रमों की आय, कि उत्पादन के साधनों की आय, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उत्पादनों की साधनों की आय हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन करें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो इसको भी एकदम याद कर लेंगे कि भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था वह 1986 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1986 में। इसको याद कर लेंगे। 21 क्वेश्चन करें कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो 21 का आंसर याद रख लेंगे दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो 22 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है संबंधित है किससे? कृष्णा नदी से है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसको एकदम याद कर लेंगे कि बंगाल की जो खाड़ी है ना, उन 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण है 25 का आंसर याद रखेंगे केबल का टूट जाना। क्या होना? केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन करें कि बाढ़ स्थिति पहुंचती है। तो जो बाढ़ क्षति होती है बाढ़ क्षति पहुंचाती है 26 के याद रख लेंगे। देखिए फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे है? सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो ऊंचे भूमि पर। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन करें कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो याद रख लेंगे जनता
दल यानी यूनाइटेड। जो जनता दल है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायत का जो चुनाव है कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली 30 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आप लोगों को कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताएंगे। और देखिए बाबू, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग एक लाइक कम से कम कर लेंगे, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका भी पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।